प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में काले धन का उठाया मुद्दा, कहा काले धन पर सहयोग जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज काले धन ही है चुनौती, आतंकवाद, ड्रग तस्करी पर भी सहयोग जरूरी। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। दोपहर 1:30 बजे भारतीय समुदाय के साथ कर सकते हैं भोज। G20 सम्मेलन के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट से की बात। अबॉट ने गर्मजोशी से पीएम मोदी की 2 बार थपथपाई पीठ। ब्रिस्बेन में मोदी ने काले धन का उठाया मुद्दा। ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशों में जमा काले धन पर जताई चिंता। अयोध्या से जनकपुर जाने वाली राम बारात में इस बार शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों की माने तो 25 नवंबर को तिलक कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी के खिलाफ उभरे विरोध के स्वर। अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाली रैली। उपेक्षा का उठाया मुद्दा। रैली में जुटे किसानों ने कहा, महज एक गांव के विकास से नहीं बनेगी बात, मोदी करें वाराणसी का समग्र विकास। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने मोदी की तारीफ की। बाढ़ में एनटीपीसी के कार्यक्रम में कहा, हमारी स्पेशल स्टेटस वाली मांग को मान लेता है केंद्र तो बिहार की जनता दोनों हाथ से केंद्र के समर्थन में हो जाएगी खड़ी। हमारी योजना के आगाज जो है ओकरा में कटौती मत करा। 42,000 करोड़ रुपया हमारा योजना में सैंक्शन कराता। बिहार जिंदाबाद तोरा बोल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू की चुनावी मुहिम। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर लॉन्च किया दिल्ली डायलॉग, मंच पर झूमे। दिल्ली डायलॉग में आप समर्थकों ने किया हंगामा। मीडिया कॉरिडोर की बैरिकेडिंग तोड़ी। केजरीवाल ने युवाओं से किए लुभावने वादे। स्कूल में दाखिले में मदद का दिया भरोसा। जो गांव दिल्ली का जमीन देने के लिए तैयार है, वहां कॉलेज खोलना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने की घोषणा, 26 नवंबर को महिला सुरक्षा दिवस मनाएगी आम आदमी पार्टी। संगीतकार विशाल ने बनाया गाना 5 साल केजरीवाल। दिल्ली बीएसपी के पूर्व महासचिव रुपेश मेहरा ने 6 लोगों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बीएसपी से तोड़ा नाता। अमेठी के जगदीशपुर गांव में जश्न। राहुल गांधी ने आदर्श ग्राम बनाने के लिए इसी गांव को लिया है वोट। सोनिया गांधी के रायबरेली के उंडवा गांव को बनाएंगी आदर्श गांव। गांव वालों में जश्न। आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर आज एक गांव को लेंगे गोद। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुट्टम राजू केंद्र का नाम को बनाएंगे आदर्श। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने पालघर में उमरैली गांव को लिया गोद। कहा, गांव के विकास के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। महाराष्ट्र की आरक्षण राजनीति में कूदे अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा, मुस्लिम आरक्षण पर अगर फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो एमआईएम खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में काशी विद्यापीठ के सेमिनार में की शिरकत। मुख्य अतिथि के तौर पर किया था आमंत्रित। स्मृति को वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का विरोध भी सहना पड़ा। छात्रों ने बीएचयू के छात्र संघ बहाली का उठाया मुद्दा। पुलिस के साथ हुई झड़प। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मानहानि के मुकदमे से बरी। पूर्व जेडीयू नेता साबिर अली ने मानहानि का केस वापस लिया। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मुताबिक मानहानि केस में नकवी और साबिर अली के बीच हुआ समझौता। साबिर अली ने आतंकी यासीन भटकल से नाता जोड़ने वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दर्ज किया था मानहानि का मुकदमा। बिलासपुर नसबंदी कांड पर राहुल गांधी ने सीएम रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल को बताया जिम्मेदार। कहा, मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर राज्य भर के डॉक्टर सड़कों पर उतरे। आईएम के बैनर तले इकट्ठा हुए डॉक्टरों का आरोप, नसबंदी कांड में लीपापोती कर रही है सरकार। नसबंदी कांड में सामने आई बड़ी लापरवाही। प्राथमिक जांच के मुताबिक चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड के इस्तेमाल से महिलाओं की मौत की आशंका। बिहार के बेगूसराय में नसबंदी कैंप में बड़ी लापरवाही। महिलाओं को जमीन पर लिटाया। साफ सफाई का भी नहीं रखा ख्याल।
समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्रा की नातिन श्वेता के साथ ससुराल वालों का टॉर्चर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर मारने की कोशिश। इलाहाबाद पुलिस को सूचना मिलते ही श्वेता को बंद कमरे से छुड़ाया गया। पुलिस ने श्वेता के पति और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्रा की नातिन श्वेता ने मुलायम सिंह से की अपील। दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत को रातों रात तोड़कर जमीन में तब्दील किया। करोड़ों की जमीन पर नजर। मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत रातों रात गायब होने से विभाग के अधिकारी हैरान। पुलिस को स्वास्थ्य विभाग और भूमाफियाओं में गठजोड़ का शक। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के लैंड माइंस में डीसी और एसपी बाल बाल बचे। दल बल के साथ भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलिहातू जा रहे थे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाउसिंग बोर्ड के एक डिप्टी कमिश्नर को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा। 15 साल की नौकरी में 15 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा। डिप्टी कमिश्नर के पास BMW समेत आधा दर्जन महंगी गाड़ियां। रायपुर, दुर्ग और भिलाई में फ्लैट, बंगले, दुकान और फार्म हाउस का खुलासा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के बीच मारपीट। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। अफगानी और ईरानी छात्रों में हुई थी झड़प। कानपुर के गंगा कटरी और उन्नाव के 2 दर्जन से भी ज्यादा गांवों में बाघ की दहशत। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग जुटा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल। एक शख्स ने लहराया तमंचा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में फिर भिड़े बीजेपी टीएमसी के समर्थक। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस की मौजूदगी में वीरभूम में हुआ हंगामा। काबू पाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। यूपी के मेरठ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा। एबीवीपी और एसपी समर्थक छात्र भिड़े। मेरठ कॉलेज में छात्रों की झड़प पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई घायल। मुंबई के अंधेरी में कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। एक की हालत गंभीर। अंधेरी पुलिस ने तेज रफ्तार से कार चलाने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। ऑल्टो और टेम्पो में मारी थी टक्कर। महाराष्ट्र विधानसभा के पास तेज रफ्तार कार का कहर। 3 लोग घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो कार की खड़े ट्रक से मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 10वीं की छात्रा का अपहरण। बदमाशों ने दिन भर बेहोशी की हालत में छात्रा को कार में घुमाया। होश आने पर अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भागने में कामयाब हुई छात्रा। दिल्ली के मुंडका में नॉर्थ ईस्ट की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट की महिला से हुआ था गैंगरेप। बदमाशों ने गैंगरेप से पहले महिला की बुरी तरह की थी पिटाई। दिल्ली के गोकुलपुरी में सामने आया दोहरे हत्याकांड का मामला। शक में पत्नी और एक युवक की कर डाली हत्या। आरोपी फरार। दोहरे हत्याकांड की जांच में दिल्ली पुलिस ने दोनों परिवारों से की पूछताछ। मां की हत्या के बाद बेसहारा हुए 2 बच्चे। दिल्ली के शाहदरा में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कार में बैठे 3 लोगों पर चलाई गोलियां। 1 शख्स की मौत। 2 अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के फर्श बाजार में अज्ञात बाइक सवार ने नितिन नाम के लड़के को मारी गोली। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क पर साइड को लेकर नितिन को बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। बाइक पर सवार होकर जा रहा था नितिन। लखनऊ के मानक नगर में हादसे के बाद लोगों ने बस में लगाई आग। घंटों तक किया सड़क जाम। लखनऊ में आग के हवाले इसी बस से 2 युवकों की हुई थी मौत। बाइक पर सवार होकर जा रहे थे युवक। वाराणसी के निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम को मां बाप का इंतजार। 12 नवंबर को मुगलसराय रेलखंड के तारा जीवनपुर रेलवे ट्रैक पर घायल मिला था मासूम। पुणे में नाबालिग ने एक कोचिंग के डायरेक्टर के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। नैनीताल के एक स्कूल पर लगा लापरवाही का संगीन इल्जाम। लापरवाही की वजह से 9वीं के छात्र की मौत। तबीयत बिगड़ने के बावजूद स्कूल ने सही समय पर नहीं दी जानकारी।
कानपुर में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। शिक्षक की बेरहमी से पिटाई के बाद से था परेशान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शिक्षक की फटकार के बाद 9 साल के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की। 5 मिनट की देरी से पहुंचने पर शिक्षक ने डांटा था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में डांस टीचर किशन शर्मा की जली हुई मिली लाश। जन्मदिन पर दोस्तों के साथ घूमने गए थे किशन शर्मा। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर तनाव बरकरार। आश्रम के बाहर पैरामिलिट्री की 2 कंपनियां लगाई गई। हिसार आईजी अनिल कुमार राव ने मौके का लिया जायजा। कहा, कोर्ट के आदेशों का होगा पालन। सोमवार को संत रामपाल की कोर्ट में होनी है पेशी। गुड़गांव के मानेसर के पास के जंगलों में एक तेंदुए की लाश मिलने से सनसनी। वन विभाग ने तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुड़गांव में बाहर से 40 स्कूली छात्र पकड़े गए। बाद में बिना मेडिकल कराए ही एक्साइज विभाग ने छात्रों को छोड़ा। गुड़गांव पुलिस ने कुछ पब और बार को बंद करने की सिफारिश की। नियमों की अनदेखी की वजह से उठाया कदम। धनबाद से 40 किलोमीटर दूर कतरास में हादसा। जमीन धंसने से करीब 50 घर ढहे। इलाके में है कई कोयला खदानें। बेंगलुरु में समलैंगिक समुदाय का विरोध प्रदर्शन। भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लागू करने में देरी से खफा। किस ऑफ लव के पक्ष में केरल के त्रिवेंद्रम में प्रदर्शन। मोरल पॉलिसिंग के खिलाफ उठाई आवाज। नागपुर में सी प्लेन का हुआ कामयाब ट्रायल। विदर्भ में इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारी बर्फबारी के चलते 15 नवंबर से ही रोहतांग दर्रे बंद। लोगों की सहूलियत के लिए कुल्लू, लाहौल स्पीति प्रशासन ने मढ़ी और कोकसर में राहत बचाव चौकी लगाई। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने फिल्मी डायलॉग बोलकर लूटी वाहवाही। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर फिल्म शोले का डायलॉग सुना। सूरत के वराछा इलाके में एक मदरसा में दिखी सांप्रदायिक सद्भावना की अनोखी मिसाल। यहां पढ़ने वाले 70% छात्र हिंदू। दिल्ली के सादिक नगर में उत्तरांचल कला संगम कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के कलाकारों ने दिल जीता। दिल्ली में इंडिया टुडे और म्यूजिक टुडे के स्वर उत्सव का आज आखिरी दिन। शाम में गायक केके का दिखेगा जलवा। स्वर उत्सव की दूसरी शाम सूफियाना कलाम के नाम रही। वारसी बंधु और हंसराज हंस ने महफिल में लगाए 4 चांद। श्रीलंका के खिलाफ रांची में आखिरी वनडे आज। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का पलड़ा भारी। कप्तान विराट कोहली ने 5-0 से सीरीज जीतने के लिए कसी कमर। आखिरी वनडे में सुरेश रैना को दिया गया रेस्ट। सहायक कोच संजय बांगर ने कहा, सीरीज में अब तक नहीं खेलने वालों को मिलेगा आज मौका। रैना के नहीं खेलने से महाराष्ट्र के बल्लेबाज केदार जाधव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री का मिल सकता है मौका। जाधव ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अपने पहले मैच में 29 गेंद में बनाए थे 50 रन। 5-0 से सीरीज जीतने पर टीम इंडिया रचेगी इतिहास। 32 साल पहले कपिल देव के नेतृत्व में श्रीलंका की टीम पर इंडिया ने किया था क्लीन स्वीप। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सीरीज से बाहर बैठने पर फैंस निराश। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा, मैच देखने स्टेडियम आ सकते हैं माही। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले अजिंक्य रहाणे और उमेश यादव पहुंचे मां देवड़ी मंदिर। इसी मंदिर में अक्सर पूजा करने के लिए जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया का नंबर 1 का काबिज रहना पक्का। श्रीलंका के लिए आज का मैच करो या मरो का। श्रीलंका के उप कप्तान लाहिरी थिरिमने ने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। कहा, यही हालात रहे तो वर्ल्ड कप में करना पड़ेगा बड़ी मुश्किलों का सामना। बीसीसीआई ने 18 नवंबर को चेन्नई में बुलाई कार्यकारी समिति की आपात बैठक। मुद्गल कमेटी की जांच में एन श्रीनिवासन के नाम का खुलासा के बाद सालाना मीटिंग और चुनाव के संबंध में होगी चर्चा। चीन के ग्वांगडोंग में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 7 घायल। 6 मंजिल की थी इमारत। मिस्र के आतंकी संगठन अंसार बाइत अल मकदीस ने जारी किया वीडियो फुटेज। ट्विटर पर पोस्ट किए गए 30 मिनट के वीडियो में मिस्र की सेना पर हमले का जिक्र।
बांग्लादेश में वार क्रिमिनल के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वार क्रिमिनल पर जारी रहेगा ट्रायल। नाइजीरिया के गानों में आत्मघाती हमले में 6 लोगों को मार डाला, मरने वालों में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल। रूस के मॉस्को में आइस स्केटिंग की धूम। गोर्की पार्क में 18,000 वर्ग मीटर में तैयार किया गया आइस स्केटिंग का मैदान।